नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले से कौन सी खबरें हम देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध, जगह जगह जैन समुदाय का प्रदर्शन। दो 2036 में अहमदाबाद कर सकता है ओलंपिक्स की मेजबानी, गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक। और वडोदरा वकील मंडल की 18 पोस्ट के लिए हुआ मतदान, 65% से ज्यादा वकीलों ने डाले वोट। झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध यूपी के सीतापुर में किया गया। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी मंदिर है, जिसमें जैन समुदाय की काफी आस्था है। इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित करने के सरकार के कदम को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जैन समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जैन मंदिर से पदयात्रा निकालकर मैजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस मामले पर प्रदर्शन करते हुए जैन समाज के लोगों ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। पारसनाथ हिल समृद्ध शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया भर में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसे पर्यटन स्थल बनाए जाने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। झारखंड में एक तीर्थ क्षेत्र है जो कि जैनियों की आस्था का एक केंद्र है। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है जिससे कि 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं और अनेक संतों की मोक्ष स्थली है। अच्छा, ये जो तीर्थ क्षेत्र है इसे सरकार, झारखंड की सरकार एक अभ्यारण्य क्षेत्र के रूप में और एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है। जैनी इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारी एक पूजा स्थली है, इसको हम अभ्यारण्य क्षेत्र नहीं होने देंगे। जैन सीधे हैं, सरल है, अहिंसक है और शांतिपूर्ण भी है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। अगर सरकार ने ये कोशिश की कि इसे अभ्यारण्य क्षेत्र में परिवर्तित करेंगे तो आज तो ये जो रैली आप देख रहे हैं बहुत छोटी सी है, लेकिन ये विरोध निरंतर बढ़ता जाएगा और हम जो हमारे अधिकार हैं उनको वापस लेकर रहेंगे। समेत शिखर को ये एक पवित्र स्थान है, इसे पवित्र स्थान ही बना रहने दिया जाए, इसे पर्यटन स्थल नहीं घोषित किया जाए, यही हमारी केंद्र सरकार से मांग है। गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कार्यवाही और समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2036 में संभवतः ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के संसदीय इलाकों के विधायकों के साथ ऑनलाइन बैठक की। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेल और युवा सांस्कृतिक मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत कर तैयारियों का जायजा लिया। सन 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत देश और गुजरात राज्य कर सकता है, जिसकी तैयारी गुजरात के अहमदाबाद में 14 साल पहले ही शुरू कर दी गई है। साथ ही इस मौके पर गांधीनगर के विधायकों को अमित शाह ने विकास कार्यों को तेजी देने के दिशा निर्देश भी दिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में बाकी विकास कार्यों की सूची तैयार करने की सूचना भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई। गुजरात के वडोदरा शहर में बार एसोसिएशन वकील मंडल के चुनाव में 65% से ज्यादा वकीलों ने मतदान किया। गुजरात के वडोदरा शहर में वकील मंडल की 18 पोस्ट के लिए आज मतदान कराया गया, जिसमें 41 प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी की थी। सुबह से ही कोर्ट परिसर में उत्साह का माहौल देखा गया। वडोदरा कोर्ट के 3000 से ज्यादा वकीलों में से 65% से ज्यादा वकीलों ने मतदान किया। शाम 5 बजे 41 प्रत्याशियों का भविष्य बक्से में कैद हो गया, जिसका परिणाम देर रात तक घोषित किया जाएगा। वकीलो छे, बार एसोसिएशन ऑफ बरोडा छे, એટલે વકીલોએ એમની રીતે પોતાને યોગ્ય કેન્ડિડેટોને પોતાના તથા પોતાના માની અને જેને જે રીતે મત આપવાના હતા સ્વતંત્ર રીતે અને ગુપ્તીય રીતે એ લોકોએ મત આપેલા છે। કુલ 65 થી 70% જેટલું મતદાન થયું છે। 6 વાગ્યા પછી કાઉન્ટિંગનો પ્રોસેસ ચાલુ કરી અને લેટ નાઇટ પૂરો કરવાની અમારી સંપૂર્ણ તૈયારી છે અને બને ત્યાં સુધી અમે લોકો લેટ નાઇટ ઇલેક્શનના રિઝલ્ટ જાહેર કરી દઈશું। गुजरात के नर्मदा जिला पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 38,32,000 की अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गुजरात के नर्मदा जिला की पुलिस को अवैध रूप से डोडा चूरा की तस्करी की पूर्व सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सागबारा आरटीओ चेक पोस्ट के निकट नाकाबंदी करते हुए एक आइसर ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक से 1132 किलो और 316 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 33 लाख से ज्यादा है। वाहन के साथ कुल कीमत 38 लाख से ज्यादा का मुद्दामाल पुलिस ने जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नर्मदा जिला एलसीबी और एसओजी की कंबाइंड टीम ने कल सागबारा पुलिस स्टेशन की हद में नारकोटिक्स का मुद्दामाल पकड़ा है, जिसमें बातमी के आधार के ऊपर उन्होंने एक व्हीकल को इंटरसेप्ट किया, जिसमें लहसुन की बोरियों के आड़ में नारकोटिक्स का मुद्दामाल लेकर जा रहे थे। वो हमें 61 बोरी पोस्ट डोडा मिला है, जिसका कुल वज़न 1132 केजी के आसपास है और जिसकी कीमत 34 लाख के आसपास होती है। पूरे मुद्दामाल के साथ टोटल जो हमने सीज़र किया है उसकी कीमत 38 लाख के आसपास है। 2 आरोपियों को गाड़ी के साथ ही पकड़ा है और अन्य आरोपियों के भी नाम खुले हैं, जिनको आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में हम तात्कालिक पकड़ने की तजवीज़ हमने की हुई है। ये काफ़ी बड़ा कैच है नारकोटिक्स का और इस तरीके का जो एनफोर्समेंट है ये पुलिस की तरफ से आने वाले समय में भी चलता रहेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से वो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होकर यहाँ आए थे और यहाँ से ये जो मुद्दामाल है ये वो आगे दूसरे राज्य में राजस्थान में लेकर जा रहे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी बातें खुलेगी और भी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें होती है वो मिलेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री में ये आज तक का सबसे बड़ा सीज़र है। लगभग 12 से 15 नारकोटिक्स रिलेटेड गुना दाखिल किए हैं, जो कि पिछले साल से भी ज़्यादा है और हम काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं कि कोई भी तरीके का ड्रग्स ना नर्मदा में, ना गुजरात में, ना अपने देश में बेचा जाए, ना यूज़ किया जाए। देश भर में डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत में साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा स्पार्कल जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन का आयोजित किया गया है। देश भर में सूरत शहर का नाम डायमंड सिटी के रूप में मशहूर है। सूरत के हीरे देश भर में सप्लाई होते हैं। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने सूरत के इंडोर स्टेडियम में स्पार्कल जेम्स एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। यह एग्जीबिशन 16, 17 और 18 दिसंबर 3 दिनों तक चलेगा। एग्जीबिशन के उद्घाटन के मौके पर सूरत के मेयर हिमाली बोघावाला, सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय तोमर, एसएससी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन परेश पटेल उपस्थित रहे। स्पार्कल एग्जीबिशन में जेम्स एंड ज्वेलरी की 30 से ज्यादा ब्रांड पार्टिसिपेट कर रही है। इस एग्जीबिशन से ज्वेलरी के अलग अलग कनेक्शन के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक की ब्राइडल ज्वेलरी शोकेस की गई है। आज मैं डी खुशहाल ज्वेलर्स के स्टॉल में आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल कलेक्शंस मुझे दिखने को मिले और एक सबसे बड़ा और सबसे यूनिक पीस और मुझे हटके जो दिखा वो है ये वाला सेट डायमंड का, जो कि इसका कीमत 1 करोड़ 35 लाख है। और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि आज के यूथ को कुछ हटके चाहिए होता है, तो वैसे ही मुझे ये वाला सेट बहुत ज़्यादा सुंदर और हटके दिखा। સ્પાર્કલ જેમ એન્ડ જ્વેલરી 2022 સુરત ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં આજે એમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના માધ્યમથી ચેમ્બરના અધ્યક્ષશ્રીએ લગભગ અહીંયા 30 જેટલા બાયર્સો એમને પોતાનું અલગ અલગ કલાકૃતિ અને એકદમ અલગ નવી ડિઝાઇન જે આપણે કદાચ ક્યાંય પણ નહીં જોઈ હોઈ શકે એવી ડિઝાઇનો અહીંયા પ્રદર્શિત કરી છે। એવી ડિઝાઇનોના જે આભૂષણો જ્વેલરીઓ મૂકવામાં આવી છે। હું સુરત શહેરની જનતાને પણ અપીલ કરું છું કે આ બધા જ આ જ્વેલરીની અને આ એક્ઝિબિશનની એક વખત ચોક્કસ मुलाकात लो। हमें इस बार है ना यंगस्टर के हिसाब से एकदम सॉलिड चीज़ लेकर आए, क्योंकि अभी का जनरेशन क्या वेरी स्मार्ट है
उनको कैसा कि भाई वो छोटा छोटा डायमंड्स और सब भर के गौड़ी चीज़ नहीं चाहिए, उनको चाहिए सॉलिड चीज़ कि भाई बाद में आके जाके उसको रिटर्न उसका कम्प्लीटली पूरा मिले। तो ये इस बार हम लोग सारा का सारा कम्प्लीटली सब बड़े बड़े पीसेस का काम लेके आए हैं और इसके अंदर रियल पन्ना यूज़ किया हुआ है और ये 1 करोड़ 25 लाख का है, ये 1.25 करोड़ का ये चीज़ है। प्लस हम यंगस्टर के हिसाब से एक ये चीज़ लेके आए हैं कि भाई आप ये ब्रेसलेट भी पहन सको और ये आप सेट भी पहन सकते हो, 2 in 1 दोनों चीज़। और इसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम 6 कैरेट का पीस लेके पूरा साइड पे अनिवन का काम लेके आए हैं। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518। लोगों में बहिष्कृत भारत के वाल्मीकि समाज पर विशेषज्ञ अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं जो पेपर आज प्रेजेंट करने वाली हूँ वो मेरा MPhil के काम से है। दिल्ली में एक नेबरहुड है जहाँ वाल्मीकि समाज का कंसंट्रेशन है। वहाँ पे मैंने ये स्टडी किया था ये जानने के लिए कि उस एक स्पेस में लोग किस तरह से रहते हैं, उस स्पेस के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें क्या लगता है उस नेबरहुड में रहने से उनके जो एजुकेशनल के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो चॉइसेस हैं वो कैसे शेप होता है। तो दिल्ली में अगर आप 2011 या 2001 का सेंसस देखें तो आपको देखा जाएगा कि आज भी जो वाल्मीकि समाज है वो काफ़ी नीचे ही है, उसका जो शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है। एक पैटर्न जो है वो
हर जगह दिखता है कि जैसे जैसे प्राइमरी से अपर प्राइमरी या सेकेंडरी में जाते हैं तो उसमें ड्रॉप आउट्स होते रहते हैं और बहुत ही कम लोग हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। तो वो एक चीज़ थी जो मैं देखना चाहती थी कि समाज के लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आशाएं नहीं हैं या एस्पिरेशंस नहीं हैं, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अच्छा ही करे, उस काम में ना जाए जिस काम में वो इतने सालों से उनको फोर्स किया गया है उस काम में रहने के लिए, और चाहते हैं कि स्कूल्स में जाएं। और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो स्कूल्स में जाते भी हैं, लेकिन कुछ जो हैं दिक्कतें जो वो कहते हैं कि समाज का, संगत का एक असर होता है कि कुछ टाइम बाद ड्रॉप आउट्स होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो नेबरहुड में वो रहते हैं वो पीयर नेटवर्क ऐसा है कि बच्चे खेल कूद में, मौज मस्ती में लग जाते हैं या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें ये भी रहा है कि सिर्फ नेबरहुड का फैक्टर नहीं है, आप स्कूल्स को भी देखिए कि स्कूल कितना कोशिश कर रहा है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को रिटेन करने के लिए, स्कूल में उनको कितना सपोर्ट किया जा रहा है। स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है और ये सबको पता ही है कि ज़्यादातर जिनके पास आमदनी ज़्यादा है वो लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है अपने स्कूल्स को बेहतर करने के लिए, गरीब तबके के, और ज़्यादातर हमें पता ही है गरीब तबके में दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वही है और वही गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। आज सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट में जो बहिष्कृत है उसमें जो तिरस्कृत समाज है, वाल्मीकि समाज, उसके ऊपर एक सेमिनार हो रहा है। शायद ऐसा सेमिनार पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया होगा। शैक्षिक स्कॉलर्स को इनवाइट करके ये सेमिनार हो रहा है। हमारा ये मानना है कि भारत में करीब 20 लाख करोड़ से ज़्यादा दलित है, लेकिन उनमें से 1% भी नहीं, मतलब समझो करीब 15 लाख वाल्मीकि समाज है, उनके लिए कोई नहीं देखता। केंद्र में 17% रिजर्वेशन है, अनामत है, गुजरात में 7% अनामत है। उन लोगों तक रिजर्वेशन का फायदा आज तक नहीं पहुंचा है। गुजरात में करीब 45 लाख दलित है, उनमें से भी करीब 1% से ज़्यादा वाल्मीकि समाज है। तो मैं ये मानता हूँ कि केंद्र में जो 17% रिजर्वेशन है, अनामत जो है, उनमें से बाइफर्केशन किया जाए, मतलब कि उनमें से 3 या 4% अनामत वाल्मीकि समाज की रखा जाए, क्योंकि जो दलित अनामत होती है उनमें से जो दलित समाज की जातियाँ इकोनॉमिकली अपर हो चुकी है, एजुकेशनली अपर हो चुकी है, वही लोग उसके लाभ लेता है। जो जिस जातियों को जरूरत है वहां तक लाभ नहीं पहुंचता है, तो उन जातियों के लिए अनामत में से सब कोटा कर दिया जाए, ताकि 17% में 4 या 5%, 3 या 4% अनामत वाल्मीकि समाज के लिए किया जाए। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में दलित समाज की 36 ज्ञातियाँ है, जाति है। उनमें से मैं ये मानता हूँ कि जो वनकर समाज है उनको बहुत आज, तो उनके लिए खाली 1% कर दिया जाए, और उनमें जो ज्ञातियाँ जो सपोज कि वाल्मीकि समाज है उनके लिए करीब 2.5% अनामत कर दिया जाए 7 में से, तो वाल्मीकि समाज जो पिछड़ा हुआ है, जो तिरस्कृत है, वो आगे आएगा, ये हमारा मानना है। जो हमारा टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं वो 2030 तक जो पूरे होने हैं उनकी संख्या 17 है। क्योंकि भारत उसका एक अहम हिस्सा है उन 192 जो देश हैं उनका, तो उस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका एक मेन मोटो या टैगलाइन है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कि किसी को पीछे ना छोड़े। मगर जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, भारतीय समाज की बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो पिछड़ों से में भी अति पिछड़ा है। जाति प्रथा की वजह से पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है, चाहे वो आप उसको सोशल स्टेटस का नाम दें, चाहे आप इकोनॉमिक स्टेटस का नाम दें, चाहे आप उनके एजुकेशनल स्टेटस के बारे में बात करें। उन 17 जो गोल्स हैं उनमें सबसे पहले तो है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर। बट इनमें से कुछ 4 जो बिल्कुल अहम हैं, उन 4 की बात हमने इसमें रखी है क्योंकि वो 4 बिल्कुल अहम मुद्दे हैं, 4 वो बिल्कुल अहम गोल हैं जो वाल्मीकि समाज से मिलते जुलते हैं। जो तीसरा गोल है जिसके बारे में बात करने जाएंगे इसमें, वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, और छठा जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और 8वां जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे जो तीसरा जो गोल है जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग को लेकर है। गुड हेल्थ और वेलबींग जो अगर आप और इसको
8वें गोल से मिलाएंगे, which is decent work and economic addition. When you'll merge those goals, then you'll find that there is a gap. कि क्योंकि आप देखेंगे भारत में इतनी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें इतनी चीज़ें सामने निकल कर आई है, और मेरी खुद की एक पायलट स्टडी है जिसमें हमने तकरीबन 90 जो सफाई कर्मचारी उनका इंटरव्यू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारियों का इंटरव्यू किया, जिनमें हमने पाया कि दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी उनके पास प्रॉपर सफाई के इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास जो लॉन्ग बूट्स होने चाहिए जो उनके पैरों को फंगल इन्फेक्शन से बचाए वो नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है प्रॉपर। तो एक तो उनके पास वो डिसेंट वर्क कंडीशंस उनके पास नहीं है। ये सेमिनार का जो मकसद है कि जो बिछड़ी हुई जो नातिया है उसमें सबसे बिछड़ी हुई जो वाल्मीकि है उनके ये समुदाय के ऊपर जो कुछ रिसर्च किए हैं, जो कुछ पेपर लिखे हैं, वो लोग आके यहाँ पेश करें कि जैसे हम लोग जो यहाँ के हैं और भारत के, और कई लोग भारत से अलग अलग राज्य से और आए हैं, तो लोग हम समझ सके कि उनकी परिस्थिति आज दिन 2022 में क्या है। तो उसका मकसद है कि जानकारी बढ़े उनके बारे में, उनके साथ हम अपनी सॉलिडारिटी, हम साथ में हैं, वो एक भावना खड़ी हो, और क्या मार्ग है, हम क्या कर सकते हैं, उसकी थोड़ी कुछ सोच बढ़े, ये जानने के लिए ये सेमिनार रखा गया है। सेमिनार में कितने लोग आए हैं? अभी तो जो आए हैं वो 36 लोग आए हैं सेमिनार के अंदर, और जो प्रेजेंटेशन में 1 या 2 नहीं आए, लेकिन दूसरे सब आज का कल लंच तक का जो सेशन है, हर एक सेशन में 3-3 लोग प्रेजेंट करने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर से आते हैं, उनका जो अनुभव है वो पेश करने वाले हैं यहाँ। 10 दिनों से फरार चल रहे गुजरात के लोक साहित्यकार देवायत खवड़ ने बिल्डर पर हमले मामले आखिरकार सरेंडर कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान लोक साहित्यकार देवायत खवड़ ने राजकोट में बिल्डर मयूर सिंह राणा पर जानलेवा हमला कर दिया था। उसके बाद से ही लोक साहित्यकार देवायत फरार चल रहा था। देवायत ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। पुलिस ने अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर करने का हलफनामा कोर्ट में पेश किया है। इसी बीच घटना के 10 दिन बाद देवायत खवड़ ने क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल इस मामले पीएमओ में लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद दबाव बढ़ने पर लोक साहित्यकार ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। गुजरात के वडोदरा में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र पर निपुण भारत अंतर्गत जिला स्तरीय बाल वार्ता कथन और निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बाल वार्ता कथन और निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की। प्रतियोगिता अंतर्गत विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी आर व्यास, नगर शिक्षा समिति के शासन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चुड़ासमा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य बेला शाह ने बाल वार्ता का महत्व समझाते हुए छात्रों और शिक्षकों को प्रेरित किया। गुजरात राज्य शिक्षण विभाग जीसीआरटी गांधीनगर प्रेरित અને जिला शिक्षण અને तालीम भवन वडोदरा द्वारा आज जिला कक्षाનો बाळ वार्ता સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં આપણા જે વિદ્યાર્થીઓ છે ધોરણ 1 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો છે। સૌપ્રથમ આપણે ક્લસ્ટર કક્ષાએથી શાળા કક્ષાએથી આપણે બાળ વાર્તા સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું। ત્યાંથી બાળકો સિલેક્ટ થઈને ક્લસ્ટર કક્ષાએ આવે। ક્લસ્ટર કક્ષાથી બ્લોક કક્ષા અને બ્લોક કક્ષાથી જે સિલેક્ટ થયા છે એ બાળકો આજે જિલ્લા કક્ષાએ ભાગ લેવા માટે આવ્યા છે। કુલ 3 વિભાગમાં આપણે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરેલું છે। પહેલું છે ફાઉન્ડેશનલમાં ધોરણ 1 અને 2ના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। બીજો છે પ્રિપરેટરી, એમાં ધોરણ 3 થી 5ના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। અને ત્રીજો છે આપણે 6 થી 8, એમના બંને જે ધોરણ 1 અને 2 અને 3 થી 5ના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમાં એમના માટે વાર્તા કથનનું આયોજન કરેલું છે। જ્યારે કે 6 થી 8 એટલે કે જે મિડલ સ્ટેજના વિદ્યાર્થીઓ છે એમના માટે આપણે વાર્તા નિર્માણનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આજે જિલ્લા કક્ષાએ જ્યારે વાર્તા સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે ત્યારે 11 3 વિભાગમાં 11 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। અને અહીંયાથી જે સિલેક્ટ થશે એ વિદ્યાર્થીઓ રાજ્ય કક્ષા સુધી પહોંચશે। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે
નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 અંતર્ગત વાર્તાને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું હતું, સ્ટોરી ટેલિંગ એઝ એ પેડાગોજી. તો એ જ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી અને ખાસ કરીને જ્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં વર્ષ 2022-23 વાર્તા વર્ષ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ અને ગીજુભાઈ બધેકા એમનો જન્મદિવસના ભાગરૂપે આપણે વાર્તા દિવસ તરીકે ઉજવવાના છે, વાર્તા દિન તરીકે, બાળ વાર્તા દિન તરીકે ઉજવવાના છે. તો તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને બાળકોએ वार्ता स्पर्धा में भाग लीधो छे। गुजरात के कच्छ के भुज में क्राइम ब्रांच ने TCI फ्रेट कुरियर सर्विस में मंगाई गई लाखों की शराब बरामद की है। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में कुरियर के जरिए विदेशी शराब मंगाने का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें भुज के प्रिंस राज ने TCI फ्रेट नामक कुरियर सर्विस के जरिए विदेशी शराब का पार्सल मंगवाया था। मामले की पूर्व सूचना के आधार पर LCB ने छापेमारी कर लाखों रुपए की शराब बरामद की है और आरोपी प्रिंस राज सी को गिरफ्तार कर लिया है। भुज सिटी में एक TCI फ्रेट कुरियर કરીને કંપની છે, તેમાં નવી એક મોડસ ઓપરેન્ડી એ લોકોએ હથિયાર કરી છે કે પ્લાસ્ટિકની બોટલો જે તૂટે નહીં એ પ્લાસ્ટિકની બોટલો કુરિયરમાં મંગાવીને પછી અહીંયા ડિલિવરી કરવાની એક મોડસ ઓપરેન્ડીનો પર્દાફાશ LCB દ્વારા કરવામાં આવેલો છે. હાલમાં તો કુરિયર કંપનીનો રોલ તપાસનો વિષય છે, કારણ કે કુરિયર કંપની જનરલી ચેક કરવામાં આવતું હોય છે કે શું આવે છે, એટલે કુરિયર કંપનીનો શું રોલ છે, કયા કર્મચારીઓ એમાં સામેલ છે, એ બધું તપાસમાં ખુલશે. પણ જે આ પ્રમાણેનો જે ગુનો દાખલ થયો છે, ગુનો આ પ્રમાણેની મોડસ ઓપરેન્ડી જે આ લોકોએ હથિયાર કરી છે, એક ચિંતાનો વિષય છે અને હવે આ પ્રમાણેના જેટલા પણ કુરિયર કંપનીઓ છે એમાં પણ ચેક કરવું જરૂરી લાગે છે. હાલ પૂરતા તો કુરિયર જે ત્યાં મોકલનાર છે ત્યાંથી સોનેપત હરિયાણાથી મોકલનાર અનિલ શર્મા નામનો ઇસમ છે અને જે અહીંથી મંગાવનાર છે, જેણે ડિલિવરી લેવા આવનાર હતો, એ પ્રિન્સરાજસિંહ ઝાલા કરીને છે. એ લોકોને હાલ પૂરતી એરેસ્ટ કરવામાં આવેલ છે. પણ હવે આગળના તપાસમાં આ માલ કોણે મંગાવેલો, અહીંયા કોને કોને આપવાનો હતો, ડિલિવરી કરવાનો, કારણ કે 336 બોટલ મળેલી છે, એટલે પોસિબલ છે કે કોઈ એક વ્યક્તિની નહીં હોય, ક્યાં ક્યાં કોને કોને આપવાની છે એ બધું તપાસમાં નીકળશે. કુરિયર એની સર્વિસ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે પણ આ એક સંદેશો છે કે જે વ્યક્તિ કુરિયર પાર્સલ આપવા આવે છે એના કહેવા ઉપર ફક્ત એક પેલો વિશ્વાસ નહીં રાખવાનો, કે ઘણી જગ્યાએ એવું હોય છે કે પૂછે કે આમાં શું છે, ડોક્યુમેન્ટ છે ને, તો પેલા વ્યક્તિ કહે કે હા ડોક્યુમેન્ટ છે, તો એ લોકો માની લેતા હોય છે. પણ ખરેખર એમણે ચેક કરવા જોઈએ અને એક કોઈ એવી સિસ્ટમ કે એરપોર્ટ પર ને એવી બધી જગ્યાએ કોઈ સ્કેનર નાના હોય છે, તો એવી કોઈ સિસ્ટમ એ લોકોએ એસ્ટાબ્લિશ કરવી જોઈએ. VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त तो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल। होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए। वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 or 7574831518. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે
નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. बरोडियंस है स्वाद के बेहद शौकीन और इसलिए होटल सयाजी बार बार लेकर आता है तरह तरह के फूड फेस्टिवल. होटल सयाजी में एक बार फिर अनोखा, स्वादिष्ट और लाजवाब फूड फेस्टिवल, जहां बिखरे हैं कश्मीर के जायकों के स्वाद में कुछ हटके, अपीरियंस में सबसे बढ़के, खुशबू ऐसी कि नाक से दिल तक उतर जाए. वाजवान, फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर के खास स्वाद को संजोता हुआ फूड फेस्टिवल 9th December to 18th December 7:30 PM onwards in Hotel Sayaji, Afotel by Sayaji and Rise by Sayaji. Call on 7574831512 और 7574831518. गुजरात के भावनगर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पालीताणा के शत्रुंजय पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के पुजारी और आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी के बीच फिर एक बार विवाद सामने आया. भावनगर के पालीताणा के शत्रुंजय पर्वत के मंदिर का विवाद काफी पुराना है. पीढ़ी द्वारा मंदिर का कब्जा लेकर वहां कर्मचारी और पुजारी की तैनाती की मांग करते हुए हक जताया जा रहा है. इस मामले समझौते के बाद मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्यवाही शुरू होने पर शिव मंदिर के पुजारी और चौकीदारों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने की घटना सामने आई है. पीढ़ी द्वारा कैमरा लगाने के लिए लगाए गए खंभे, बोर्ड इत्यादि पुजारी और उनके साथियों ने तोड़ दिए हैं. तोड़फोड़ के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसकी पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई है. गुजरात के विसावदर के रामपरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है. गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर तालुका के रामपरा गांव में नाबालिग को ब्लैकमेल कर 2 लोगों ने उस पर दुष्कर्म किया था. मामले की शिकायत परिजनों ने विसावदर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर विसावदर पुलिस के पीआई आरपी गढ़वी और उनकी टीम द्वारा दोनों बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है जबकि दूसरे आरोपी की उम्र 19 साल है. इन दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉस्को और 376 के तहत विभिन्न धारा अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है. गुजरात के मौसम में हुए बदलाव के चलते साबरकांठा के किसान फसल को नुकसान होने के डर से परेशान हो रहे हैं. गुजरात के आसमान में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं. गुजरात के साबरकांठा में भी पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं, जिससे किसान चिंतित हैं. किसानों को बिन मौसम बारिश के चलते फसल को नुकसान होने का डर सता रहा है. दरअसल पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने मिल रहा है, जिसका असर गुजरात पर पड़ रहा है. ऐसे में सर्दियों की फसल को नुकसान होने का डर है. साबरकांठा में गेहूं, सौंफ, जीरा, आलू, कपास जैसी फसल ली जाती है. बिन मौसम बारिश के चलते फसल को नुकसान होने का डर है. वातावरणમાં અચાનક પલટો આવવાથી માવઠાની સંભાવના છે. જો માવઠું થાય તો ઘઉંનું 50%, બટાકાનું 50% નુકસાન થાય અને જે રૂનું વેનાટ ચાલુ છે એમાં રૂ ખરાબ થઈ જાય. અને જો ઓમ કરે અને ગરમીએ પડે છે, જેવું વાતાવરણ ઘઉંને જોઈએ એવું વાતાવરણ અત્યારે થયું જ નથી. અને ગરમી દરરોજ બપોરે હોજ ગરમી ચાલુ જ રહેશે, એટલે ઘઉં જે ફૂટ આપવાની છે ફૂટ ના આવે. બટાકામાં એ ટાઈપનું થાય અને કપાસમાં અત્યારે જે રૂ ફાટ્યું છે એનું નુકસાન પૂરેપૂરું થાય. 50% નુકસાન થાય જ. કાળા ડિમાગ વાદળો છવાઈ ગયેલો છે અને જો માવઠું થાય તો ઘઉંમાં જે ઠંડી પડી છે, ઠંડી પડવાની છે, ઠંડી ના પડે અને જો ઠંડી ના પડે તો ઘઉંની અંદર 50% નુકસાન થાય એવું છે. અને એમાં કપાસની વાત કરીએ તો અત્યારે કપાસની અંદર રૂ વેનાટ છે. જો રૂ વેનાટની અંદર જો માવઠું થાય, વરસાદ જો પડે તો એમાં કારા જે ખુલેલો છે ને એમાં વરસાદના કારણે રૂ છે ને એ બગડી જાય અને રૂમાં પછી ભાવ ના મળે. અત્યારે હાલ બી શાકભાજીની વાત કરીએ તો શાકભાજીની અંદર જે કડીઓ આવવાની હોય, કડીઓ જો માવઠું થાય તો કડીઓ બી ના આવે, એમાં નુકસાન થાય. ખેડૂતોને હાલ બી પરિસ્થિતિ ગંભીર જેવી પરિસ્થિતિ લાગે છે જો માવઠું થાય તો. बिन मौसम बरसात और कीड़े पड़ने की वजह से करीबन 50% उत्पादन घटने की संभावना किसान जता रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और नेता अब चुनाव में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्साह देखने मिल रहा है। यहाँ नेता लगातार घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट करने की अपील कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेता पुनीत गुप्ता भी एक्टिव हो गए हैं। क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की इस मौके पर अपील की। इन दिनों लगातार नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। दर्जनों लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसी बीच युवा नेता पुनीत गुप्ता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में कर्नाटक टूर पर गए छात्रों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ स्कल्पचर के कुछ छात्र कर्नाटक टूर पर गए थे और यहाँ उन्होंने जो स्केच ड्राइंग बनाए हैं और जो तस्वीरें ली हैं उसे एमएस यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन हॉल में प्रदर्शित किया गया है। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी में अद्भुत आर्ट वर्क देखा जा रहा है। हमारा एक स्टडी टूर था हम्पी और बदामी कर्नाटका में। तो वो टूर में जितने भी स्टूडेंट गए थे, टीचर गए थे और हमारे रिस्पेक्टिव प्रोफेसर दीपक खन्ना सर थे जिन्होंने ये सारा टूर में बच्चों को स्कल्पचर और मॉन्यूमेंट के बारे में बताया था। तो वो सारे बच्चों ने वहाँ पर जो ड्राइंग किए, पेंटिंग्स की, वो सब हमने यहाँ पर एग्जिबिट किया है ताकि हमारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि आजकल वो डिजिटल एज में हैं और वो ड्राइंग की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उनको ड्राइंग की एक्सरसाइज बोलते हैं तो भी वो मोबाइल में या लैपटॉप में से कॉपी करते हैं, जबकि उनको फिज़िकल ऑब्जेक्ट या फिगर्स को देख के ड्राइंग करनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज होता है, उनको 50 से 100 स्केचेस पर डे करना होता है ताकि उनका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है स्टडी को लेके वो इन्हेंस हो सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ड्राइंग, पेंटिंग एंड प्रिंटिंग। There are so many prints which is related to the photography. गुजरात के अहमदाबाद में ऐतिहासिक एलिस ब्रिज की मरम्मत कर उसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देने की मांग एएमसी के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने की है। 2017 में अहमदाबाद को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला गया था, जिसको लेकर काफ़ी जनता में भी खुशी का माहौल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये टैग की धज्जियां उड़ती जा रही है। अहमदाबाद का जो हेरिटेज एक ब्रिज है, जिसको अहमदाबाद की एक पहचान के समान गिना जाता है, ऐसे एलिस ब्रिज की बात करना चाहूँगा कि इस साल भी एलिस ब्रिज को ब्यूटिफिकेशन के लिए 54 लाख का बजट का प्रावधान करने की बात की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्यूटिफिकेशन के लिए एक भी रुपये का खर्च नहीं किया है। उसकी फिजिबिलिटी के लिए बजट का प्रावधान किया था, लेकिन उसमें भी 1 रुपये खर्च नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बजट के जो वादे थे वो कहीं ना कहीं पेपर पर ही दिखाई देते। 130 साल पुराना एलिस ब्रिज, आज उसकी हालत ऐसी है कि वहां पर कोई निकल नहीं सकता। मैं मानता हूं कि यदि उसकी परिस्थिति ऐसी रही तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जे को कंटिन्यू करने के लिए ऐसी कहीं ना कहीं हेरिटेज इमारतों का और ब्रिज का कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ये टैग को खोती जा रही है। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित उषा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर द ब्लाइंड में वडोदरा की दिव्यांग छात्रा नेशनल विनर बनी है। इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 22nd उषा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर द ब्लाइंड
2022 में देश भर से आए विजुअली इम्पेयर्ड छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें वडोदरा की माधी राठवा नेशनल जेवलिन चैंपियन बनी है और गुजरात राज्य और वडोदरा शहर का गौरव बढ़ाया है। गुजरात के अरावली जिला के मोडासा की बैंक ऑफ बड़ौदा में आई बुजुर्ग महिला से 1 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। गुजरात के अरवली जिला के मोडासा के बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें बैंक में पैसे भरने आई महिला की थैली से 1 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। मोडासा के मेघरज रोड पर जलधारा सोसाइटी में रहने वाली इस महिला की थैली से किसी ने 1 लाख रुपए चोरी कर लिए। महिला कपड़े की थैली में 1 लाख रुपए लेकर बैंक में भरने के लिए आई हुई थी, लेकिन कपड़े की थैली को ब्लेड से काटकर 1 लाख रुपए की चोरी कर ली गई, जिसकी शिकायत महिला ने मोडासा टाउन पुलिस में दर्ज कराई है। वडोदरा की एक्यूप्रेशर डॉक्टर दीपाली पटेल को उनकी उम्दा सेवाओं के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया है। इंदौर में 10 से 12 दिसंबर तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्वोकेशन होलिस्टिक मेडिसिन पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने शिरकत की। वडोदरा की एक्यूप्रेशर डॉक्टर दीपाली पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने साइटिका और स्लिप डिस्क पर अपना पेपर प्रेजेंटेशन पेश किया। उनके 18 साल के अनुभव को ध्यान में लेकर उन्हें इंदौर के चेयरपर्सन डॉक्टर सुधीर और श्रीलंका के डॉक्टर मेहर की उपस्थिति में क्राउन मेडल और ग्लोबल होलिस्टिक हीलर एक्सीलेंस अवार्ड और सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें। आप वीएनएम की सारी खबरें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम न्यूज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।